करवा चौथ की कथा से एक सीख हमेशा मिली है, और वो सीख आप भी अपनी जिंदगी में जरूर उतारना। करवा चौथ की कथा में आता है, भाई बहन को भोजन कराने के लिए बुलाते हैं। पढ़िए ना कथा। उस दिन भाभीियों का भी करवा चौथ का व्रत है, सेठानी का भी करवा चौथ का व्रत है, और बेटी का भी करवा चौथ का व्रत है। पर भाई जब भोजन करने बैठे तो बहन को आवाज लगाई, आजा जीजी भोजन कर ले। दीदी आओ भोजन करो। दीदी ने कहा नहीं, आज मेरा व्रत है, जब तक चांद नहीं देखूंगी तब तक मैं व्रत नहीं छोड़ सकती। चंद्रमा देख लूंगी, अर्घ दे दूंगी, पूजन कर लूंगी, तब मैं व्रत छोड़कर फिर भोजन कर लूंगी। भाई भोजन की थाली से उठे, भोजन की थाली से भाई उठे। सबने विचार कर लिया, एक काम करो, जीजी भोजन नहीं कर रही है, दूर जाकर वहां आग लगाओ, टेकरी के ऊपर आग लगाना, एक चलनी इतनी बड़ी ले जाओ, उस चलनी को दिखाना आग में। मैं जीजी से कह दूंगा, वो चांद निकल गए और जीजी अर्घ दे देगी, अर्घ दे देगी, भोजन कर लेगी। बेचारी कब की भूखी, सुबह से उसने कहीं खाया नहीं। ये व्रत वाले दिन सबको बहुत दया आती है, बाकी के दिन कहां चले जाते हैं। अब दया आ रही है भाइयों को। करवा चौथ की कथा बहुत ज्ञान की कथा है। कभी माताएं तो आप तक तो पढ़ती होगी, वो चलनी में मुंडा देखने से पहले तो पढ़ी जाए, उसके बाद मुंडा देखा जाए, उसके बाद मुंह देखे चलनी में, ने तिलक करे, ने फिर आरती उतारे। ये तो सब बात का छत के ऊपर का ये सारा प्रोसेस बात का। पर नीचे तो जब तुम पूजन करो तो उस समय पे किताब पढ़ने पड़े, और उसमें लिखा ने भाई उनके दया आ गई, दया आई तो बहन के खाना खिलाने के लिए ने चलनी में वो आग जलाकर दिखा दी। तो इतने में बहन ने अर्घ दिया, अर्घ दिया तो भाभी उन खड़ी थी, हाथ जोड़कर कहा, जीजी तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे लिए वहां आग लगाई है और चलनी में मुख दिखा रहे हैं, मत अर्घ दो, ये झूठा है अर्घ, तुम ये चांद नहीं है भाभी। जीजी मानो तो ननंद को समझाया, पर प्रेम इतना ज्यादा था भाई बहन का, सुनी नहीं। अब कथा कह रही है, भाभी समझा रही है ननंद को, करवा चौथ की कथा में लिखा है। आप लोग कहोगे कि सियोर वाला महाराज कहां से बोल रहा है, तो करवा चौथ की कथा में से पढ़ लेना। भाभी ने समझाया, मत करो पूजन, ये गलत है, नहीं मान